आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। एनडीपीएस के मामले में एंटिसिपेटरी बेल मिल सकती है क्या? यदि मिल सकती है तो किन मामलों में मिल सकती है, मैं आपसे चर्चा करूंगा आज के इस वीडियो में। और आपसे एक मामला भी शेयर करूंगा जिसमें कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 3 किलो 84 ग्राम अफीम के एक मामले में एक आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान की। तो साथियों, इस बेल जजमेंट में जो ग्राउंड था उसी ग्राउंड पे आपको भी बेल मिल सकती है एनडीपीएस के मामले में भी। और ये जो जजमेंट है ये लेटेस्ट जजमेंट है, 25 सितंबर 2023 को ये जजमेंट डिलीवर हुआ है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से। केस का नाम है योगी राज वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से। तो साथ ही इस केस की कहानी कुछ ऐसी है कि इस केस में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। उसी दौरान पुलिस को अपोजिट साइड से एक बैग लेकर आता हुआ आदमी दिखा। पुलिस ने जब उसको रोकने का प्रयास किया तो वो पुलिस को देख करके भागने लगा। काफ़ी दूर भागने के बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ किया और विटनेस बुलाया। विटनेस आसपास बुलाने के बाद पुलिस ने उसका बैग चेक किया तो बैग में 3 किलो 84 ग्राम अफीम पाया गया। बाकी की जो प्रोसेस हुई वहाँ पे वो पंचनामा वगैरह वो मैं आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। वो सारी चीज़ें जो हैं तो डिटेल से हो जाएंगी, डिटेल में हो जाएंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ केवल बेल के मामले में। तो इसके बाद पुलिस ने जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि उसका नाम है जोगेश्वर और इस मामले में उसके बाद बाकी की कार्यवाही हुई। अब उसके बाद उस व्यक्ति ने उसी दौरान यही बताया कि वो जो पदार्थ है, जो अफीम है, वो किसी योगी राज नाम के व्यक्ति से परचेस करके ला रहा है। और उसके इस स्टेटमेंट के आधार पे जो इस केस में एप्लीकेंट था उसको भी आरोपी बना लिया गया, मतलब योगी राज को आरोपी बना लिया गया। पुलिस योगी राज को गिरफ्तार करने का प्रयास करने लगी और इस प्रकार से ये मामला चला। उसके बाद योगी राज ने एंटिसिपेटरी बेल फाइल किया हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल फाइल की गई तो हाई कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल को अलाउ कर दिया। और अलाउ करने की वजह क्या थी कि यहाँ पे जो माल जब्त हुआ है वो किसके पैसे से जब्त हुआ है? जोगेश्वर के, ना कि योगी राज के। मतलब कि योगी राज की कस्टडी से कोई माल जब्त नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि योगी राज को आरोपी बनाया गया है किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पे, मतलब कि उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट के सेक्शन 67 के आधार पे। और आपको पता है कि जो तूफान सिंह का लैंडमार्क जजमेंट है उसमें बताया गया है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वो इनएडमिसिबल है इन द आई ऑफ लॉ कोर्ट में। तो इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने ये बयान दिया कि यहाँ पे जो योगी राज है, योगी राज की कस्ट से हमने परचेज किया है, तो योगी राज को केवल इसलिए आरोपी नहीं माना जा सकता है, आरोपी नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि एक व्यक्ति कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा है। जब कन्फेशनल स्टेटमेंट इनएडमिसिबल है तो सवाल ही नहीं उठता है कि उस व्यक्ति को उसमें प्रोसीडिंग में उसको इन्वॉल्व किया जाएगा। हाँ, अब चूंकि ये मामला बेल का है और कोर्ट बेल के मामले में, एंटिसिपेटरी बेल के मामले में मेरिट पे नहीं जाती है, और ये भी कोई पिटीशन 482 क्वेश्चन के लिए नहीं थी, केवल सिंपल बेल के लिए एप्लीकेशन थी। इसलिए कोर्ट ने यहाँ पे पाया कि यहाँ पे चूंकि आरोपी के कब्जे से कुछ भी जब्त नहीं हुआ है और आरोपी को किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पे आरोपी बनाया गया है। और तीसरी बात यह है कि इस मामले में सीडीआर है, सीडीआर से मैच हुआ है कि दोनों के बीच बातचीत हुई है। तो सीडीआर मैच होना कोई ग्राउंड नहीं होता है। साथियों, मैंने ढेर सारे मामले ऐसे देखे हैं जिसमें केवल यही सर्कमस्टेंस होता है। पुलिस का यही कहना होता है कि पुलिस ने यहाँ पे पुलिस जो आरोपी है, आरोपी मिला हुआ था, सीडीआर में कॉल डिटेल है, दोनों के बातचीत स्पष्ट दिख रही है, दोनों की बातचीत हुई है। तो ये कोई ग्राउंड नहीं होता है बेल एप्लीकेशन, ये किसी व्यक्ति को आरोपी बनाए जाने का। तो ये भी एक इस आधार पर भी अगर आपका मामला है तो आप एक बार एंटिसिपेटरी बेल जरूर फाइल करें। हो सकता है कि आपका एंटिसिपेटरी बेल जो है तो अलाउ हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे हमने मामले देखे जिसमें कि हाई कोर्ट के द्वारा इस तरह के मामले में एंटिसिपेटरी बेल अलाउ कर दी गई है। और इस संदर्भ में तूफान सिंह वाले जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के और काफ़ी सारे जजमेंट आए। अभी रिसेंटली एक बेंगलोर हाई कोर्ट ने एक मामले में जो आरोपी की बेल अलाउ कर दी थी, उसके बाद उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने उसको अफर्म किया, मतलब बोला हाई कोर्ट ने जो भी किया है सही किया है और 67 के आधार पर किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है, भले ही सीडीआर मैच हो रही है।
तो ऐसा करके ये केस की स्टोरी थी और इस केस में जो आरोपी था उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई। तो अगर आपका मामला कुछ ऐसा है तो आप भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको ट्राई करना चाहिए। और हो सकता है कि आपका मामला कुछ इसी प्रकार फैक्ट सर्कमस्टांस के हैं और वो भी आपका जो मामला है तूफान सिंह वाले मामले से मैच खाता हुआ है, तो आपको भी एंटीसिपेटरी बेल इस तरह के मामले में मिल सकती है। धन्यवाद।